ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिको पाइल में लेके आई हूं वो इस टॉपिक पे लेके आई हूं कि आपको आगे कौन से ऐसे कर्मास करने हैं, कौन से ऐसे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म, जिससे कि आपका जो कुछ भी सपना है, आपकी जो कुछ भी विश है, तो आप अपने सपने को आसानी से पा सकें। आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे या आ रहे हैं उस विश फुलफिलमेंट में, वो इजीली आपके रास्ते से जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर हमें पता होता है कि हमारे क्या करने से हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा, हम बहुत ही आसानी से अपने सपनों को पा सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर हमें ये चीज पता हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने सपनों को हकीकत में बदलना। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस रीडिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने कर्मों में सुधार लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं हमेशा की तरह। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करने चाहिए, किस काम पे फोकस करना चाहिए, कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपको कौन से गुड कर्मास करने चाहिए। पाइल नंबर 1। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इमोशनल नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ में इमोशनल नहीं होना है। सपोज अगर आप किसी ऐसे पोस्ट पे हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़े या फिर जस्टिस करना पड़े, तो आपको इम्पार्शियल होकर जस्टिस करना है। उस टाइम में आपको ये नहीं देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गलत करने वाला हमारा अपना है तो भी हम उसे सही बोलकर और किसी निर्दोष को दोषी बना देते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बीच में क्या आ जाता है? इमोशन। क्योंकि वो इंसान हमारा रिलेटिव है, तो क्योंकि वो हमारा रिलेटिव है तो उसने गलत भी किया है, तो हम उसे सही बताकर किसी और को उसके लिए दोषी बता देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सच बोलने से किसी का भला हो सकता है, तो आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी बात, आपको अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे स्टेप्स नहीं लेने हैं, सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपको सोचना है कि कहां गलती हुई है, और कहां गलती हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको ध्यान लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको ध्यान लगाना है और आपको सच बोलना है। किसी से भी जुड़ी हुई कोई बात है तो आपको सच बोलना है। और कोई भी स्टेप्स लेने से पहले आपको सोचना है। तो अगर आप किसी के लिए सच बोलकर उसको उसका अधिकार दिलाते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं गुड कर्मास है, बहुत ही बड़ा गुड कर्मास है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने गलत नहीं किया है, अगर आप उस जगह चुप हो जाते हैं या नहीं बोलते हैं, तो इनोसेंट होते हुए भी उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आपके पास ये राइट है, ये अधिकार है, आपको ये अधिकार दिया गया है, तो आपको जस्टिस करना है। आपको अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनकर आपको डिसीजन लेना है, सोच समझकर आपको स्टेप्स लेने हैं, और जो बात सही है वो कहनी है आपको। तो ये आपका गुड कर्मास होगा। तो आपने जो कुछ भी आपकी विश है, आपकी जो कुछ भी इच्छा है, वो आपका जरूर पूरा होगा। आपके जो सपने हैं वो सच होंगे ही होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये काम करना है कि बताना है कौन सही है, कौन गलत है। आप गलत के लिए बताइए मत बताइए, लेकिन सही के लिए जरूर बताइए। जो सही है वो है। अपने के लिए किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और स्टेप्स लेने से पहले आप सोच समझ लें, वरना गलती हो सकती है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। तो आपके लिए यही है, जो बोले सच बोले। और आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्टेप्स लेने से पहले थोड़ा सा उस बारे में सोच विचार कर लें, फिर स्टेप्स आगे लें। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब हम स्पीडली कोई डिसीजन ले लेते हैं, क्विकली कोई डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में जाकर हमें पछतावा होता है कि ये काम हमने गलत कर दिया है। और इसीलिए यूनिवर्स चाह रही है कि आपसे ये मिस्टेक ना हो, आपसे ये गलती ना हो कि बाद में आपको जाकर पछताना पड़े। अगर आपको अपने लिए बोलना है तो अपने लिए बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपको अपने लिए बोलने की जरूरत है, तो इमोशंस को बीच में मत लाइए। जो सच है वो सच है। या अगर किसी और के लिए बोलने की जरूरत है, तो वहां पे भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बट स्टैंड आपको लेना है, आपको स्टेप्स आगे लेने हैं। आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, सोच समझकर स्टेप्स आगे लेने हैं। एंड यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना है। डोंट कीप क्वाइट। शांत मत बैठिए, उससे कुछ नहीं होगा। स्टेप्स लीजिए आगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था कि आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, और सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। तो आपके लिए तो फ्रेंड्स यही मैसेज आ रहा है, सच बोलिए, स्टेप्स आगे लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए। ओके, इन शॉर्ट यही है। तो आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो ओके, पायल नंबर 1। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उन्हें आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे कि उनके सपने पूरे हो सकते हैं, किन कर्मास पे फोकस करना चाहिए। ओके, पायल नंबर 2। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। आपको यूनिवर्स ने प्यार से नवाजा है, बहुत ज्यादा प्यार है आपके अंदर, दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने पराये सब के लिए आपके अंदर बहुत प्यार है। और यूनिवर्स यही चाहती है कि जो गिफ्ट मैंने आपको दिया है वो आप सब में बांटें, यानी कि जो प्यार आपके अंदर है वो आप सबको दें, आप भी सबके साथ प्यार से रहें, उस प्यार को बांटें जिसे जरूरत है उस चीज की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्हें ऐसा फील होता है कि उनके लिए कोई नहीं है, उनका इस संसार में कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स मोस्टली लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब सबके होते हुए भी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है। जब टाइम बुरा आता है तो लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा कोई नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान लगता है, आपको लगता है कि कोई नीडी है, उसे हील करने की जरूरत है, उससे 2 मीठे बातें करने की जरूरत है। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है, हर जगह पे पैसे ही काम नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जहां पे आपके 2 प्यार भरे शब्द जो हैं वो किसी को हील कर जाता है। अगर आप अपने 2 शब्द मीठे, 2 प्यारे शब्द किसी से अपनापन जैसा आप बात करते हैं तो लोगों को वो शब्द हील कर जाते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स ने जो आपको दिया है प्यार, तो वो आपको लोगों में बांटना है। यानी अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति में चला गया है कि अब उसकी जीने की चाहत नहीं है, अब वो पूरी दुनिया से उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरा अब कोई नहीं है, तो उस वक्त में आपके 2 शब्द कहीं ना कहीं उसकी सोच बदल सकती है। आपका अपनापन उसकी सोच बदल सकती है, उसको हील कर सकती है। और आप हैं भी इस तरह के, आप काफी गिविंग नेचर के हैं, आप लोगों को देने में बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि दिया तो इन रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए, इस तरह का नेचर नहीं है आपका। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप दो, आप हो उस तरह के, मैंने आपको इस तरह का बनाकर भेजा है। जहां आपको कोई नीडी पर्सन दिखता है, जिस चीज से, जो कुछ भी आपके पास है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले को जरूरत है और उस चीज में आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं कि आप उस इंसान की नीड पूरी कर सकते हैं, उस इंसान की जरूरत पूरी कर सकते हैं, तो आप अपने स्टेप्स को बैक ना लें, अपने पैर को पीछे ना करें। अगर आपको लगता है वो चीज आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको देने में झिझके नहीं।
आप लोगों की हेल्प जरूर करें। और हो सकता है कि आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती है, तो आप लोगों को हील कीजिए। आपके बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। फर्स्ट कार्ड में भी आया था मेडिटेशन का, इस कार्ड में भी आ रहा है फ्रेंड्स। आप लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही मेडिटेशन कर रहे होंगे, करते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस चीज को स्टार्ट कर दीजिए। आप इस चीज को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं देन इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको वो चीज मिल सकती है इजीली। तो इसीलिए आपको ध्यान भी करना है। जहां आपको लगता है किसी को हीलिंग की जरूरत है, जहां आपको लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन नीडी है, जरूरतमंद है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से किसी को फर्क पड़ता है तो आप जरूर बोलिए। अगर आपके बोलने से किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। और इन सब के साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन भी जरूर करना है। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको अगर अपने सपने को पूरा करना है तो उस चीज के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये कर्मास करते करते अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हुए और अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो श्योरली आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं, किसी भी तरह से अगर हम अच्छा करते हैं, तो सामने वाला हमें बोले या ना बोले, लेकिन क्योंकि हमने उसका अच्छा किया है तो वो यूनिवर्स को भी दिखता है और उसके दिल से जो दुआएं निकलती है वो आपके लिए कहीं ना कहीं वर्क जरूर करती है। जब आपके बुरे कर्मास आपके सामने आते हैं तो उस चीज से भी बाहर निकलने का रास्ता आपके लिए बन जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली गुड कर्मास करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते बनने लगते हैं। आपके सपने जो हैं वो इजीली पूरा होने लगता है। ऑब्स्टिकल आएंगे भी तो इजीली साइड हो जाएंगे। आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो जो ड्रीम हमारा आज पूरा होना चाहिए उसे पूरा होने में टाइम लग जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बीच में। तो क्योंकि आपके सपने पूरे होने में प्रॉब्लम्स ना आए, आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिले और ये ब्लेसिंग्स आपको अपने सपने पूरे करने में काम आए, इसलिए आपको ये कर्मास करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पायल नंबर 3। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग देखने वाले हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या गुड कर्मास करने हैं।
जिससे कि आपके सपने पूरे हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई उम्रदार इंसान, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इनकी एज पे ज्यादा ध्यान जा रहा है। अगर इनकी उम्र ज्यादा है और आपको लगता है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज उनकी हेल्प आप जरूर कीजिए, उनकी मदद आप जरूर कीजिए। भले वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी दूसरे तरह से हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंस का ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई ओल्ड एज पर्सन है और उसे आपको लगता है कि वो नीडी है, वो जरूरतमंद है, उसे पैसों की जरूरत है, तो फ्रेंड्स उनकी हेल्प आप जरूर करें। और आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए दिन रात आप भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है, आपको लगातार करना है। आपको यूनिवर्स से जुड़े रहना है, प्रार्थनाएं आपको कंटिन्यू करनी है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। अगर आप पहले से स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी में ही रहिए, आप यूनिवर्स से मांगिए। अगर नहीं मांगते हैं तो, और अगर आप पहले से ही प्रेयर कर रहे हैं, पहले से ही मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है, इस चीज को आप कंटिन्यू कीजिए। और इसके लिए आपको साथ में हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आपको जो कुछ चाहिए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पेशेंस भी रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको यूनिवर्स के सामने हाथ फैलाना है, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करनी है, डिवाइन से जुड़े हुए रहना है, और साथ में गुड कर्मास करने हैं। आपको हर एक जरूरतमंद की आपको मदद करनी है। परिवार के साथ साथ आपको परिवार को भी देखना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो इस वजह से आपको परिवार को भी देखना है। और साथ में जो दूसरे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि जरूरत है, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान आता है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे गुड कर्मास होते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं, किसी को अगर थोड़ा सा देते हैं, तो इन रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके जो सपने हैं, सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना है। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मचानी है कि मुझे आज ही चाहिए ये चीज, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, और यूनिवर्स से मांगिए, और साथ में पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, उनके ऊपर फेथ रखिए, उन पे ट्रस्ट रखिए। आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है और चैरिटी करते हुए रहनी है। अपने पूरे परिवार पे ध्यान रखना है। डियर, इसी को कर्मास बोलते हैं। जो आप करते हैं वो रिटर्न बैक आता है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि मैं आपको बताऊं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो,
आप चैरिटी करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो सकता है कि आप इस तरह के इंसान हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहती है कि आप होपलेस मत होइए, आप गिव अप मत कीजिए। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मुझे तो इतना हार्डवर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप हार्डवर्क कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, और जहां आपको लगता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो वहां आपको पैर पीछे नहीं करना है। आपको भगवान से कंटिन्यू जुड़े हुए रहना है और मेहनत करते रहना है, और पेशेंस भी रखे हुए रहना है। ट्रस्ट के साथ में विश्वास कीजिए और अपने कार्य में लगे रहिए। ओके, फाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।